अभिवादन। आज हम एक खास स्रोत सामग्री पर गहराई से बात कर रहे हैं। यह है अंग्रेजी के 100 अहम शब्दों की एक लिस्ट, जिसमें हर शब्द का हिंदी अर्थ और एक उदाहरण वाक्य भी है ना। पर यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं है ना। ये अंग्रेजी की समझ को बेहतर करने का एक जरिया है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड तरीका है वोकैबुलरी बनाने का। सही। हमारा मकसद भी यही है कि इन शब्दों को सिर्फ जाने नहीं बल्कि समझें कि इन्हें कब इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। वो जो बारीकियां होती है ना, उन्हें पकड़ना, सही शब्द चुनना सही जगह पर। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है। ये हमारे विचारों को शेप देने, उन्हें ज्यादा साफ और गहरा बनाने का एक टूल है, एक औजार है। सही शब्द से हमारी बात में वजन आता है। हाँ, अभिव्यक्ति पैनी हो जाती है। तो देखते हैं इस लिस्ट में क्या है। जी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ग्रुप है उन शब्दों का जिनका मतलब है किसी चीज का कम होना या घटना। लिस्ट में पहला शब्द है अबेट, मतलब कम करना या घटाना। उदाहरण दिया है, द स्टॉर्म फाइनली अबेटेड आफ्टर 3 आवर्स, यानी तूफान 3 घंटे बाद कम हो गया। ये तो सीधा लगता है, पर क्या ये सिर्फ मौसम या शोर के लिए ही है? क्या ऐसा कह सकते हैं कि किसी का गुस्सा अबेट हो गया? ये अच्छा सवाल है। अबेट अक्सर इस्तेमाल होता है किसी चीज की इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता कम होने के लिए, जैसे तूफान, शोर, दर्द। यहाँ गुस्सा भी ये हो सकता है। लेकिन इसी भाव के लिए और भी शब्द हैं, और यहीं पर वो न्यूएंस सामने आती है। अच्छा, जैसे लिस्ट में अगला शब्द देखिए, एलिविएट, मतलब कम करना या राहत देना। उदाहरण है, मेडिसिन हेल्प्ड एलिविएट हर पेन, दवा ने दर्द कम करने में मदद की। अब यहाँ अबेट उतना ठीक नहीं लग रहा है ना? हाँ, एलिविएट पेन ज्यादा नेचुरल लगता है अबेट पेन से। बिल्कुल, एलिविएट का इस्तेमाल ज्यादातर दुख, दर्द, चिंता, कोई नेगेटिव हालत को हल्का करने के भाव से जुड़ा है, राहत देने से। समझ गया। और तीसरा शब्द कौन सा था इसी ग्रुप में? तीसरा है मिटिगेट, कम करना या हल्का करना। लिस्ट का उदाहरण है, स्टेप्स वर टेकन टू मिटिगेट द रिस्क्स, जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठाए गए। अच्छा, मिटिगेट रिस्क्स। हाँ, मिटिगेट ज्यादातर नेगेटिव असर, जोखिम या किसी हालत की गंभीरता को कम करने के कंटेक्स्ट में आता है। ये सिर्फ कमी नहीं है, ये एक तरह से किसी बुरे असर को कंट्रोल करने या घटाने की कोशिश दिखाता है। ओह, तो तीनों का मतलब मोटा मोटा कम करना है, पर फोकस अलग है। एकदम सही। अबेट तीव्रता पर, एलिविएट परेशानी या दर्द से राहत पर, और मिटिगेट जोखिम या बुरे असर पर। ये तो बहुत दिलचस्प है। सिर्फ सिनोनिम रट लेना काफी नहीं है, उनका सही इस्तेमाल, वो कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे मिटिगेट रिस्क्स कहना एक ज्यादा एक्टिव रवैया दिखाता है। शायद सिर्फ रिस्क्स अबेटेड कहने से ज्यादा ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम को सिर्फ देख नहीं रहा, उसे हैंडल कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शब्द का चुनाव सिर्फ मतलब नहीं बताता, वो बोलने वाले के इरादे या सिचुएशन की गंभीरता के बारे में भी इशारे देता है। चलिए अब कुछ और शब्दों पर आते हैं। पर्सनैलिटी और व्यवहार वाले शब्द। इस लिस्ट में कई बढ़िया शब्द हैं, जैसे अडेप्ट, निपुण या कुशल। लिस्ट में वाक्य है, शी इज अडेप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पजल्स, वो मुश्किल पहेलियां सुलझाने में माहिर है। जी हाँ, माहिर। या फिर अस्ट्यूट, चतुर या दूरदर्शी। द डिटेक्टिव मेड एन अस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन, जासूस ने कोई बहुत पैनी गहरी बात कही। ये तो कैपेबिलिटी दिखाते हैं। हाँ, काबिलियत। और कुछ तो साफ तौर पर पॉजिटिव गुण हैं, जैसे बेनेवोलेंट, दयालु या परोपकारी। द बेनेवोलेंट टीचर हेल्प्ड ऑल स्टूडेंट्स। या डिलिजेंट, परिश्रमी या मेहनती। शी इज अ डिलिजेंट स्टूडेंट। ये तो तारीफ में इस्तेमाल होते होंगे। हाँ बिल्कुल, ये पॉजिटिव गुणों को हाईलाइट करते हैं। लेकिन भाषा सिर्फ अच्छाई नहीं बताती, वो इंसान के स्वभाव की कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखाती है। इसी लिस्ट में देखिए, जहां बेनेवोलेंट है वहीं उसका उल्टा मेलेवोलेंट भी है, दुष्ट या द्वेषपूर्ण। अच्छा, उसका ऑपोजिट भी है। जी, उदाहरण है, द विलन वॉज मेलेवोलेंट एंड क्रूअल, विलन द्वेषपूर्ण और क्रूर था। ये अच्छाई बुराई का बैलेंस दिखाता है। हाँ, ये तो है। और सोचिए, इरेसिबल व्यक्ति, चिड़चिड़ा, जल्दी गुस्सा होने वाला। The irascible manager shouted at his staff. ऐसा मैनेजर तो मुश्किल होता होगा। या फिर कोई garrulous इंसान, बहुत बातूनी।
शी बिकेम कैरोलेस आफ्टर द पार्टी। ये शब्द हमें लोगों के व्यवहार की खासियतों को पकड़ने में मदद करते हैं, एकदम सटीक तरीके से। हाँ, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर थोड़ा रुककर सोचना पड़ता है, जैसे फस्टिडियस, सावधान या बारीकी से ध्यान देने वाला। लिस्ट का उदाहरण है, शी इज फस्टिडियस अबाउट हर अपीयरेंस। वो अपने दिखावट को लेकर बहुत सावधान है। अब सवाल यह है कि क्या ये हमेशा अच्छा होता है? अच्छा सवाल। मतलब काम में डिटेल ओरिएंटेड होना तो अच्छी बात है, पर क्या जरूरत से ज्यादा नुक्ताचीनी वो भी फस्टिडियस है? बिल्कुल, यही तो भाषा की खूबी और पेचीदगी है। फस्टिडियस का मतलब है बहुत ज्यादा ध्यान देना, सफाई या एक्यूरेसी को लेकर बहुत सतर्क रहना। ये काम की क्वालिटी के लिए तो अच्छा हो सकता है, पर शायद सोशल लाइफ में मुश्किल पैदा कर दे। हाँ, शायद। कोई कह सकता है कि कोई फस्टिडियस टू अ फॉल्ट है, मतलब इतना ज्यादा कि वो एक कमी बन गई है। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत मायने रखता है। सही कहा। इसी तरह का एक और शब्द है नॉनशलांट, उदासीन या बेफिक्री दिखाने वाला। लिस्ट में वाक्य है, ही एक्टेड नॉनशलांट अबाउट द मिस्टेक। उसने गलती को लेकर बेपरवाही दिखाई। अब ये कॉन्फिडेंस भी दिखा सकता है कि छोटी मोटी गलतियों से फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये लापरवाही भी हो सकती है, या असंवेदनशीलता। बिल्कुल हो सकती है। ये पूरी तरह सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। कोई गंभीर गलती पर नॉनशलांट दिखना शायद गैर जिम्मेदाराना लगे, जबकि किसी छोटी सी चूक पर शांत रहना मैच्योरिटी दिखा सकता है। तो ये शब्द सिर्फ मतलब नहीं बताते, ये एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, और सुनने वाला या पढ़ने वाला उस तस्वीर को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझता है। यानी सही शब्द चुनना अपनी इमेज बनाने जैसा है। हाँ, एक तरह से शब्द आपकी छवि बना या बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो उलझन या थोड़ी अस्पष्टता दिखाते हैं। पहला है एम्बिवेलेंट, संशयात्मक या विरोधाभासी भावना वाला। मुझे लगता है ये भावना हम सब ने कभी ना कभी महसूस की होगी, और विपक्ष में भी। दोनों तरफ मजबूत भावनाएं थीं। ये सिर्फ कंफ्यूज होने से ज्यादा गहरा है। हाँ, एम्बिवेलेंट का मतलब ही है एक ही चीज के लिए दो ऑपोजिट फीलिंग्स होना। ये अंदर की कश्मकश को दिखाता है। अच्छा। इसी तरह कॉन्वोल्यूटेड शब्द है, जटिल या पेचीदा। लिस्ट का उदाहरण था, द प्लॉट ऑफ द मूवी वॉज कॉन्वोल्यूटेड। फिल्म की कहानी बहुत उलझी हुई थी, घुमावदार थी। हाँ, जैसे कोई भूल भुलैया। जी, ये किसी तर्क या एक्सप्लेनेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जो बहुत घुमा फिरा कर दिया गया हो। और फिर है क्रिप्टिक, रहस्यमय या अस्पष्ट। जैसे ही लेफ्ट अ क्रिप्टिक मैसेज, उसने एक ऐसा मैसेज छोड़ा जिसका मतलब साफ नहीं था, छिपा हुआ था, जैसे कोई पहेली। हाँ, ये शब्द उन सिचुएशंस के लिए है जहाँ चीजें सीधी साधी नहीं होती। ये हमें भाषा के जरिए एम्बिग्युइटी या कॉम्प्लेक्सिटी को नाम देने में मदद करते हैं। सही। और इसी कैटेगरी में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है पैराडॉक्स, विरोधाभास या उलझन। लिस्ट का उदाहरण बहुत अच्छा है। इट्स अ पैराडॉक्स दैट टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स पीपल टुगेदर येट आइसोलेट्स देम। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये एक विरोधाभास है कि टेक्नोलॉजी लोगों को जोड़ती भी है और अकेला भी करती है। सोचने वाली बात है ये तो। हाँ, और ये सिर्फ एक दिलचस्प उदाहरण नहीं है, ये दिखाता है कि भाषा हमें कैसे ऐसे गहरे कॉन्ट्रडिक्टरी सच को पकड़ने और उन पर सोचने लायक बनाती है। अगर पैराडॉक्स से शब्द न हो तो इस तरह के मुश्किल तनाव को बताना कितना मुश्किल होता। सही कह रही हैं। भाषा हमें ऐसे टूल्स देती हैं जिनसे हम दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सकें और उनके बारे में बात कर सकें। कमाल है, ये भाषा की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब सहमति और असहमति के दायरे में चलते हैं। कनकर है सहमत होना, ये तो काफी सीधा लगता है। आई कनकर विद योर ओपिनियन, मैं आपकी राय से सहमत हूं। यह शायद आई अग्री कहने का ज्यादा फॉर्मल तरीका है। हाँ बिल्कुल, कॉन्कर अक्सर फॉर्मल डिस्कशंस या राइटिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब डिसएग्रीमेंट या क्रिटिसिज्म दिखाना हो तब भाषा हमें कई ऑप्शंस लेती है और उनमें अलग अलग लेवल की इंटेंसिटी और भाव होते हैं। अच्छा, कौन कौन से शब्द हैं इस लिस्ट में? लिस्ट में कुछ अच्छे शब्द हैं, सेंशर, डिक्राई, डिनाउंस और डिराइड। सेंशर मतलब निंदा करना या आलोचना करना, डिक्राई भी निंदा करना, डिनाउंस भी निंदा करना, और डिराइड मजाक उड़ाना। ये तो काफी मिलते जुलते लग रहे हैं। हाँ, मतलब मिलते जुलते हैं पर इस्तेमाल अलग है। उदाहरण देखिए, सेंशर का उदाहरण है, द प्रिंसिपल सेंशर्ड द स्टूडेंट्स फॉर मिसबिहेवियर। प्रिंसिपल ने छात्रों को डांटा। ये एक ऑफिशियल किस्म की निंदा लगती है ना? हाँ, लगता तो है।
फिर डिक्राई है, क्रिटिक्स डिक्राइड द न्यू लॉ, आलोचकों ने नए कानून की पब्लिकली निंदा की। और डिनाउंस, द गवर्नमेंट डिनाउंस द टेररिस्ट अटैक, सरकार ने हमले की कड़ी निंदा की। अच्छा, तो डिस्क्राई और डिनाउंस ज्यादा पब्लिक और मजबूत डिसअप्रूवल दिखाते हैं। बिल्कुल, सेंसर में अक्सर एक फॉर्मल या ऑफिशियल डांट फटकार का भाव होता है। डिक्राई और डिनाउंस सार्वजनिक रूप से किसी चीज को गलत या बुरा ठहराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिनाउंस शायद डिक्राई से भी ज्यादा सख्त और फॉर्मल हो सकता है, जैसे किसी संधि को रद्द करना या किसी को पब्लिकली अपराधी ठहराना। इनमें अक्सर एक मॉरल गुस्सा भी छिपा होता है। समझ गया। और फिर है डिराइड। दे डिराइडेड हिज आइडिया ड्यूरिंग द मीटिंग। उन्होंने मीटिंग में उसके विचार का मजाक उड़ाया। ये तो सीधी सीधी बेइज्जती लगती है, आलोचना से ज्यादा। इसमें थोड़ा नीचा दिखाना जैसा भाव है। हाँ बिल्कुल, डिराइड में मजाक, तिरस्कार और किसी व्यक्ति या विचार को फालतू या हंसी का पात्र बताने का भाव बहुत ज्यादा होता है। ये रीजन्ड क्रिटिसिज्म से अलग है। इसका मकसद अक्सर ह्यूमिलिएट करना होता है। बाप रे। आप देख सकती हैं कि आलोचना जाहिर करने के लिए भी कितने अलग अलग शेड्स हैं। फॉर्मल फटकार, सेंसर, पब्लिक निंदा, डिक्राई, डिनाउंस और तिरस्कार वाला मजाक, डिराइड। ये जानना तो बहुत जरूरी है, खासकर जब हम किसी की आलोचना पढ़ या सुन रहे हों या खुद अपनी असहमति जता रहे हों। शब्द का चुनाव हमारे इरादे और हमारी गंभीरता के लेवल को साफ कर देता है। निश्चित रूप से भाषा का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये राय बनाना, भावनाओं को असर करना और यहाँ तक कि सोशल या पॉलिटिकल माहौल बनाना भी है। आलोचना के लिए सही शब्द चुनना इस प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है। सचमुच शब्दों में बड़ी ताकत होती है। चलिए अब कुछ और खास और यादगार शब्दों पर नजर डालते हैं, जो हमारी बातचीत या लिखने को एक अलग लेवल दे सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जो रोजमर्रा में कम सुनने को मिलते हैं पर बहुत असरदार हैं, जैसे एफिमरल, क्षणिक या अस्थायी। लिस्ट का उदाहरण है फेम इज एफिमरल, प्रसिद्धि क्षणिक होती है। एफेमरल। ये जीवन की नश्वरता या किसी चीज के टेम्पररी होने का गहरा भाव बताता है। खुशी, दुख, जवानी सब एफिमरल हो सकते हैं। हाँ, ये एक पोएटिक शब्द है जो चीजों के गुजर जाने वाले नेचर पर जोर देता है। इसी तरह एरुडाइट शब्द है, विद्वान या ज्ञानी। उदाहरण, द प्रोफेसर गेव एन एरुडाइट लेक्चर। प्रोफेसर ने एक विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया। हाँ, ये सिर्फ नॉलेजेबल कहने से ज्यादा वजनदार है। बिल्कुल, ये गहरी और वाइड स्कॉलरशिप का संकेत देता है। और एक शब्द है एग्जैसिबेट, बिगाड़ना या बढ़ाना। ये तब काम आता है जब कोई सिचुएशन पहले से खराब हो और उसे और बदतर बना दिया जाए। लिस्ट का उदाहरण है हिज कमेंट्स ओनली एक्सेसिबुलेटेड द टेंशन। उसकी बातों ने तनाव को और भड़का दिया। हाँ, ये वर्सन का एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप है। ये दिखाता है कि किसी बाहरी चीज ने नेगेटिव सिचुएशन को और तेज कर दिया है। फिर है फॉर्चूटस, सौभाग्यपूर्ण या आकस्मिक। इट वॉज अ फॉर्चुटस मीटिंग। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो संयोग से हुई और अच्छी साबित हुई। अच्छा, तो ये सिर्फ लकी नहीं बल्कि लकी एंड बाई चांस है। हाँ, इसमें वो संयोग वाला एलिमेंट जरूरी है। ये शब्द बातचीत में एक तरह की गहराई लाते हैं। लिस्ट में हैकनेड भी है, पुराना या घिसा पिटा। हाँ, हैकनीड। उदाहरण, द मूवी प्लॉट वॉज हैकनेड। फिल्म का प्लॉट एकदम पुराना और उबाऊ था। ये शब्द हमें ओरिजिनलिटी की अहमियत याद दिलाता है। बिल्कुल, हैकनेड उन विचारों, मुहावरों या कहानियों के लिए इस्तेमाल होता है जो इतने ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं कि अब उनमें कोई ताजगी या असर नहीं बचा। ये क्रिएटिविटी के लिए एक चेतावनी जैसा है। हाँ, कि कुछ नया सोचो। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है इनएफेबल, अकथनीय या अवर्णनीय। लिस्ट का वाक्य है द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज इनएफेबल। सूर्यास्त की सुंदरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। वाह। ये शब्द लैंग्वेज की लिमिट्स को मानता है। कुछ एक्सपीरियंसेस या फीलिंग्स इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना नामुमकिन लगता है। इनएफेबल, ये शब्द उन लम्हों के लिए है जब आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कह नहीं सकते। जैसे किसी महान आर्ट को देखकर या किसी गहरे स्पिरिचुअल अनुभव में। बिल्कुल। और फिर कुछ शब्द हमें खतरों के लिए सावधान करते हैं, जैसे इंसिडियस, छिपा हुआ या धोखेबाज। उदाहरण, द डिजीज इज इंसिडियस एंड हार्ड टू डिटेक्ट। ये बीमारी धीरे धीरे छिपकर फैलने वाली है और इसका पता लगाना मुश्किल है।
ओहो, ये उन खतरों के लिए है जो तुरंत नजर नहीं आते पर अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कोई बीमारी, बुरी आदत या कोई हानिकारक आइडियोलॉजी। ये शब्द तो काफी डरावना लगता है, पर जरूरी भी ये जानना। हाँ, और पॉजिटिव गुणों में इंट्रेपिड भी है, निर्भीक या साहसी। द इंट्रेपिड एक्सप्लोरर क्रॉस द डेजर्ट। निर्भीक खोजकर्ता ने रेगिस्तान पार किया। ये सिर्फ ब्रेव से ज्यादा है। हाँ, ये मुश्किलों और खतरों के सामने बिना डरे आगे बढ़ने का भाव देता है, एक दृढ़ साहस। समझ गया। इंट्रेपिड एक्सप्लोरर। कम्युनिकेटर्स के लिए बहुत जरूरी है लूसिड। स्पष्ट या साफ तौर से लिखा या बोला गया। हाँ, लिस्ट का उदाहरण है His explanation was lucid and easy to understand. उसकी व्याख्या स्पष्ट और समझने में आसान थी। और यही तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मकसद है, अपने विचारों को लूसिड तरीके से पेश करना। बिल्कुल। तो ये थी हमारी 100 शब्दों की लिस्ट में से कुछ चुने हुए मोतियों पर एक काफी गहरी बातचीत। हमने देखा कि हर शब्द का अपना एक वजन है, एक रंग है, एक खास कॉन्टेक्स्ट होता है। और ये लिस्ट का फॉर्मेट, शब्द, हिंदी मतलब और उदाहरण वाक्य, ये सीखने और प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। निश्चित रूप से। इस चर्चा से ये साफ है कि वोकैबुलरी बढ़ाने का मतलब सिर्फ शब्दों की गिनती बढ़ाना नहीं है। असली मास्टरी उनके सही इस्तेमाल में है, उनकी बारीकियों को समझने में है। हाँ, वो नुआंसेस। और ये जानने में कि कब कौन सा शब्द आपकी बात को सबसे सही और असरदार तरीके से कहेगा। ये जानना कि कब एबेट कहें और कब मिटिगेट, या कब डिक्राई और कब डिराइड, यही भाषा पर अच्छी पकड़ का सबूत है। बिल्कुल। और ये लिस्ट इस सफर में एक बेहतरीन साथी हो सकती है। भाषा सीखना तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जी हाँ। और ऐसे रिसोर्सेज हमें न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर बनाते हैं, बल्कि शायद दुनिया को और गहराई से समझने में भी मदद करते हैं। बिल्कुल। शब्द हमारी सोच के औजार हैं। जितने बेहतर औजार होंगे, उतनी ही साफ और गहरी हमारी सोच होगी। बहुत खूब कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। क्या हम सिर्फ शब्दों के मतलब याद करने से आगे बढ़कर इस पर सोच सकते हैं कि शब्दों का चुनाव हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर और हमारी दुनिया पर कैसे असर डालता है? ये गहरा सवाल है। क्या आज जो शब्द हमने डिस्कस किए, उनमें से कोई ऐसा शब्द है जिसने आपको खास तौर पर छुआ हो, या आपको किसी सिचुएशन या फीलिंग को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया हो? सोचिएगा जरूर।